नमस्कार। उत्तर प्रदेश में कोरोना पर हालात इतने खराब है कि बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्री भी योगी और उनकी टीम 11 के दावों पर सवाल उठाने लगे हैं। वो हालात से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे पहले आप ये जान लें कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में अभी तक 577 बेसिक शिक्षकों की मौत हो गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह राज्य शिक्षक संगठन कह रहा है। संगठन ने चुनाव के दौरान कोरोना काल में जान गंवाने वाले इन शिक्षकों की पूरी डिटेल उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी है। यह पूरी लिस्ट है जिसमें यहां तक बताया गया है कि किस जिले में कितनी मौत हुई है। भयंकर कोरोना के कहर के बीच पंचायत चुनाव कराने पर उत्तर प्रदेश सरकार की पहले ही आलोचना हो रही है। कई लोगों का कहना है कि अगर चुनाव थोड़ी देर से ही हो जाते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। योगी सरकार हाईकोर्ट के लॉकडाउन के आदेश के खिलाफ रातों रात सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, तो चुनाव को टालने के प्रयास क्यों नहीं किए जा सकते थे? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 3 विधायकों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है। इसके बाद कई विधायक और सांसदों के निशाने पर योगी आ गए हैं। बीजेपी सांसद कौशल किशोर, सांसद राजेंद्र अग्रवाल और ओराई से बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेश भराला ने चिट्ठी लिखकर सवाल खड़े किए हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के हालात को लेकर अधिकारियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने हालात को चिंताजनक बताया है। सांसद कौशल किशोर ने तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज भी अपलोड किया है। इस मैसेज के एक दिन बाद ही उनके बड़े भाई की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में हालात वाकई चिंता पैदा करने वाले हैं। आइए पहले आज के सवाल की बात कर लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे इस्तीफा मुहिम और भयभीत मोदी टीम की। आज हमने सवाल किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लगातार विदेशी नेताओं से बात कर रहे हैं, क्या इससे देश में कोरोना नियंत्रण में मदद मिलेगी? इस पर लोगों की राय की बात करें तो 74% का मानना है कि मदद मिलेगी, 22% ने कहा है नहीं मिलेगी और 5% ऐसे भी है जिन्होंने कहा है कह नहीं सकते। कोरोना पर हालात इतने खराब है और उधर मोदी टीम इस्तीफा मुहिम से भयभीत है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है हर किसी को अपना मत रखने की आजादी, और आज कुछ घंटों के लिए ही सही इस आजादी पर ग्रहण लगाने की कोशिश हुई है। यह तो आप जानते ही होंगे कि सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से #रिजाइन मोदी मुहिम चल रही है। आज दिन में जब मैंने इसे देखा, उस वक्त फेसबुक पर इस मुहिम से 22,000 और ट्विटर पर 1,27,000 लोग जुड़े हुए थे। इस बीच दिन में फेसबुक ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग वाला हैशटैग ब्लॉक कर दिया, जिससे 12,000 से ज्यादा पोस्ट दिखने बंद हो गए। इन पोस्ट में कोविड संकट के लिए सरकार की आलोचना की गई थी। हैशटैग के ब्लॉक होने पर कई लोगों ने फेसबुक को इस बारे में मैसेज भेजे। बाद में फेसबुक ने इस हैशटैग को बहाल कर दिया। इस बारे में फेसबुक के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने कहा है, हमने गलती से इस हैशटैग को ब्लॉक कर दिया था। ऐसा हमने भारत सरकार के कहने पर नहीं किया था। बाद में हमने फिर #रिजाइन मोदी को बहाल कर दिया। हालांकि यह भी सच है कि हाल के कुछ महीनों में मोदी सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल से कई सारे कंटेंट हटाने के लिए कहा है। इनमें से बहुत से कंटेंट हटाए भी गए हैं। इस तरह की घटनाओं के बाद जनता का एक वर्ग मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि मोदी जी की टीम सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र में सेंसरशिप को बढ़ावा दे रही है, अपनी बात कहने के हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार रैलियों में कहते हैं कि उनके आलोचक जितने मुखर होंगे उनकी ताकत उतनी ही बढ़ेगी। क्या वे झूठ बोलते हैं? क्योंकि आज के हालात कह रहे हैं कि आलोचनाएं उन्हें भयभीत करती है। आलोचना में उन्हें साजिश दिखती है। जो भीतर से भयभीत होते हैं और गलत भी होते हैं, उन्हें आलोचनाएं साजिश ही दिखती है, ऐसा कई लोगों का मानना है। आज द क्विंट वेबसाइट ने अपने एक स्टोरी में एक हेडिंग लगाई है, मोदी सरकार को नेम प्लेट की चिंता है, ढहती इमारतों की नहीं। कई बार एक लाइन ही पूरे मंजर को बयां करने के लिए काफी होती है। नमस्कार।